ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या मूल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के। वो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तो खास है जब भी सब लोग मानते हैं, अदरवाइज क्यों मानेंगे उसे। इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट्स प्रोविजन। सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि सोसाइटी को वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करता है जिससे सोसाइटी के सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो कुछ प्रोविज़न तो ऐसे होंगे ना जो सोसाइटी के लोगों को उनको लगता होगा कि ये हमारे लिए चीज़ें हैं, इसलिए वो हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। इफ़ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड परमानेंट मेजॉरिटीज टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप विद इन सोसाइटी वुड गिव माइनॉरिटीज नो रीजन टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये काम करे कि जो मेजॉरिटी है उनसे इतना हक दे दे कि वो माइनॉरिटी को दबा के रख सकें, मतलब उनसे हक छीन सकें, तो भाई माइनॉरिटी वाले क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, क्यों मानेंगे। तो वो तो नहीं मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन लागू है तो सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं बिना किसी बहस के। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ गलत होता, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये होता कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी को दबा सकते हैं, उनसे हक छीन सकते हैं, तो फिर वो माइनॉरिटी वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मानेंगे। ऐसा नहीं है, तभी तो माइनॉरिटी वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो मतलब ऐसे प्रोविज़न उन माइनॉरिटीज़ के लिए भी हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। और ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। अगर ये होता कि किसी का हक छीन के हम किसी और को दे रहे हैं, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कुछ लोग तो होते ना। कहते कुछ लोग तो ऐसे होते जो कहते कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमसे हमारे हक छीन रहा है। पर ऐसा नहीं है, सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन तो सभी के लिए हैं। That systematically entrench the power of a small group in society। इसका मतलब ये है कि deliberate and structured process by which certain elite group gain and maintain disproportionate power or influence over political, economic and social system। मतलब जो कुछ लोग हैं अगर उन्हें ही सारी पावर दे दी जाए तो वो जिनसे पावर छीनी गई है फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। वुड सीज टू कमांड एलिगेंस, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे, नहीं मानेंगे। बट ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को सभी फॉलो करते हैं, सभी मानते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि किसी से किसी के हक छीने गए हों। इसलिए इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोविज़न तो सभी के लिए अवेलेबल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सभी का ख्याल रखता है, सारे ही सिटीजन्स का ख्याल रखता है, इसीलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वमान्य है, मतलब सभी मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट सभी दिखाते हैं। इफ़ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टेफल्ड दैट दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें किसी को लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, हमसे कोई छीन रहा है, तो वो फॉलो नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं है। इस टॉपिक में कहा यह गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के कोर जो प्रोविजंस है वो क्या है। तो यहाँ प्रोविजंस बताने को बताया। एनसीईआरटी वाला ये काम उल्टा करते हैं कि वो घुमा देते हैं बातों को। तो एनसीईआरटी में बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को माना क्यों जाता है, क्योंकि ये ऐसी कुछ गड़बड़ नहीं करता, किसी भी ग्रुप को डोमिनेंट पावर नहीं देता, किसी से किसी का हक छीनने नहीं देता। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सभी मानते हैं। मान लो अगर किसी से कुछ छीना हो जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन को डेफिनेटली वो ग्रुप तो फॉलो नहीं करता। बट ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को सभी लोग फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ भेदभाव नहीं हुआ है। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाई इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस। मतलब ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परसुइंग बेसिक जस्टिस। बट उसके बावजूद भी कोशिश की जाती है कि बेसिक जस्टिस सभी को मिल सके, मतलब अन्याय कहीं ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन ए रीजन टू गो अलॉन्ग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही कोशिश की गई है कि सभी के का उसमें ख्याल रखा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो कुछ प्रोविजन तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन के सभी के लिए होते ही हैं, मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेशन के चांस नहीं होते, तभी सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। अदरवाइज सब लोग फॉलो नहीं करेंगे, मतलब जिसके साथ गलत होगा तो वो फॉलो क्यों करेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करने वाला कोई नहीं है।
ऐसा इसलिए है कि डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी के बारे में सोचा है।